उस गोश्त के ऊपर आग लगी रहेगी काफी देर तक। उस आग को बुझाना नहीं है आपने, बल्कि वो आग खुद ही बुझेगी और वो जब तक जलता है उसको जलने दें। और सूखने के लिए डाले गए कपड़ों को जब उतारा गया है तो उसके अंदर गले सड़े मांस के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े मिले हैं। आप भी अपने आप को देखें और चेक करें क्या ये मामलात आपके साथ तो नहीं हुए। अगर हुए हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, खास तौर पर आपके लिए है। तो ये आपके ऊपर गोश्त के टुकड़ों के जरिए से जादू का वार किया गया है या फिर आपकी अलमारी में रखे हुए कपड़ों के ऊपर मिले हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। एक और वीडियो आपकी हाजिर खिदमत पेश है। आज हम बात करने वाले हैं, और थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं गोश्त के टुकड़ों पर किया जाने वाला इल्म या जादू किस तरीके से हमारी जिंदगी में काम करता है। गोश्त पर किए जाने वाला जादू और गोश्त के टुकड़ों को इस्तेमाल जिन जादू के अंदर किया जाता है वो किस तरीके से हमारी जिंदगी पर या हम पर असरअंदाज होता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, बगैर देर किए हुए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है गोश्त के टुकड़ों पर किस तरीके से जादू या इल्म किया जाता है। मेरे अजीजों, देखें, बात यह है कि जादू किसी तरह का भी हो और किसी तरीके से भी वो काम कर रहा हो, हमें यह देखना है कि हमारे आसपास वो जादू क्या हम पर भी तो नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं जो कंप्लेन करती हैं और बताती हैं, जब वो मेरे पास आते हैं या मुझसे मिलते हैं या मुझसे बात होती है, तो मेरे तजर्बे और मुशाहिदे में ये बात आई है कि गोश्त के टुकड़े जो हैं वो अक्सर जब कपड़े धोए गए हैं तो कपड़े धोने के बाद तो सूखने के लिए डाले गए कपड़ों को जब उतारा गया है तो उसके अंदर गले सड़े मांस के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े मिले हैं। किसी एक कमीज के साथ, किसी एक शलवार के साथ, किसी एक कपड़े के साथ ये टुकड़े मिले हैं। या दूसरे नंबर पर यह बताया या कहा जाता है, आप भी अपने आप को देखें और चेक करें क्या ये मामलात आपके साथ तो नहीं हुए। अगर हुए हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, खास तौर पर आपके लिए है। जी तो दूसरे नंबर पर गोश्त के टुकड़े जो हैं, अक्सर अगर आपने कपड़े अपने अलमारी में रखे हैं तो अलमारी में से जब आपने कपड़े निकाले तो उन कपड़ों के अंदर गोश्त के टुकड़े, पुराने गले सड़े मांस गोश्त के टुकड़े लगे हुए छोटे छोटे टुकड़े आपको मिले हैं, छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े मिले हैं। तो ये आपके ऊपर गोश्त के टुकड़ों के जरिए से जादू का वार किया गया है। ये गोश्त के टुकड़ों का वार जो आपके ऊपर किया गया है, इसके कई मायने या कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि आपके रहम को बंद किया जाए, आपके बच्चे पैदा ना हो और आपके बच्चे होना बंद हो जाएं। पहले नंबर पर यह वार इस तरीके से काम करता है। दूसरे नंबर पर यह वार कि आपकी फिजिकली हालत खराब हो जाए। आप अगर लेडी हैं, आप अगर जेंट्स हैं, आपकी फिजिकली हालत खराब हो जाए और आप किसी भी काम के काबिल ना रहें, ना जिस्मानी काम के ना रूहानी काम के, और आप कभी भी पाक ना रह सकें। आपको नापाक करने के लिए ये काम किया जाता है। तीसरे नंबर पे आपको परेशानी में मुब्तला करने के लिए, तकलीफ और अजियत में मुब्तला करने के लिए ये काम किया जाता है। चौथे नंबर पे आपके घर के अंदर आपको चलती फिरती तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाएंगी अगर ये काम आपके साथ हुआ है। आप जहां पर काम करते हैं, जहां पर काम करने जाते हैं या आप अपना काम कारोबार करते हैं, उसके अंदर आपको दिक्कत और परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। ये काम आपके लिए 4 तरीके से काम करता है और ये गोश्त के टुकड़ों पर जादू किया जाता है। और ये गोश्त के टुकड़ों पर जब जादू किया जाता है, जादू करने के बाद मोकलात के जरिए से, जिन्नात के जरिए से आपके कपड़ों पर, यानी कि आपके पहने हुए कपड़ों के ऊपर लगा दिया जाता है और ये आपके बदन के ऊपर, आपके ऊपर असर अंदाज होना शुरू हो जाता है। याद रखें, अगर आपके किसी भी कपड़े के ऊपर जो आपने सुखाए हैं
और वो हवा के अंदर सूखने के लिए अगर उनके ऊपर गोश्त के टुकड़े मिले हैं या फिर आग की अलमारी में रखे हुए कपड़ों के ऊपर मिले हैं, तो याद रखें इससे बचने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि उन गोश्त के टुकड़ों को हाथ ना लगाएं। दूसरे नंबर पर बात ये कि उस कपड़े को धोकर साफ करके पहनने की कोशिश मत करें। आप उस कपड़े को लें जिसके ऊपर ये गोश्त के टुकड़े मिले हैं, आपको उस कपड़े को लें और उस कपड़े को लेकर अगर आप इस सारे अमल से बचना चाहते हैं तो उसके दो तरीकेकार हैं। उस कपड़े को लें, या तो चलते पानी के अंदर उसको बहा दें, चलते पानी के अंदर उसको डाल दें, या फिर दूसरे नंबर पर आप उस कपड़े को, उस कमीज को, उस सलवार को, उस कपड़े को, जो कुछ भी जिसके ऊपर आपको ये मिला है, उसे आप आग से जला दें और इस तरीके से जलाएं कि उसका कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे, बल्कि वो पूरे तौर पर जल जाए। और आखिर में उस गोश्त के ऊपर आग लगी रहेगी काफी देर तक। उस आग को बुझाना नहीं है आपने, बल्कि वो आग खुद ही बुझेगी और वो जब तक जलता है उसको जलने दें, और वो खुद ही आग जब बुझेगी तब वो बुझे और सारा कचरा जो कुछ भी जलने के बाद बचे आप उसको डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरीके से ये दो तरीकेकार हैं। जब आपके ऊपर ये जादू किया जाए या जादू हो तो इससे बचने का तरीकेकार ये है कि आप उसको पहले नंबर पे पानी में बहा दें, और दूसरे नंबर पे अगर पानी में नहीं बहा सकते तो दूसरे नंबर पे आप उसको जला दें। और जब ये दो अमल या दो तरीके में से कोई भी एक अमल या कोई भी एक तरीका आप अपना लेंगे, कर लेंगे, तो ये जादू जो गोश्त के टुकड़ों के जरिए से आपके ऊपर किया गया है, ये आपकी जिंदगी में आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि आप इस वार से बच जाएंगे, इस वार से निकल जाएंगे। और ये वार, ये जो जादू आपके ऊपर चलाया गया होगा, इसके अंदर से ही बच कर निकल जाएंगे और किसी भी तरीके का आपको नुकसान नहीं होगा और किसी भी तरीके से आप परेशानी का सामना नहीं करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो हम आपसे शेयर करते रहते हैं, और मुतवातर हम ये वीडियोस अपने चैनल पर शेयर करते और डालते रहते हैं। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो ये मुतवातर आप तक वीडियोस हमारी पहुंचती रहेंगी और बर वक्त आप ये वीडियोस मिलती रहेंगी और बर वक्त आप वीडियोस को देखते रहेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।